हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित 3 अध्यादेश लागू करने के विरोध में आज प्रदेश की अनाज मंडियां बंद हैं। प्रदेश व्यापार मंडल की ओर बुलाए गए बंद के तहत प्रदेश की अनाज मंडियों में ताले लगा दिए गए। बंद को किसानों के साथ साथ आढ़तियों का समर्थन मिला है, जिसके तहत आज अनाज मंडियों में कामकाज ठप है और लोग सरकार से अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। रेवाड़ी, फतेहाबाद, हिसार समेत दूसरे जिलों की मंडियों में भी आज बंद का आह्वान किया गया है। किसानों के मोर्चा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों से जुड़े, कृषि से जुड़े तीनों अध्यादेश के खिलाफ किस तरह से लामबंद हो गए हैं और विरोध कर रहे हैं। 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। करनाल, फतेहाबाद, यमुनानगर, रतिया, कैथल, हिसार, रेवाड़ी और कालावाली की ये तस्वीरें। जरा सुनिए इनकी नारेबाजी में क्या गूंज रहा है। 3 अध्यादेश में क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आप देखें। अपनी फसल बेचने के लिए किसान स्वतंत्र होंगे। किसान अपनी सुविधा के मुताबिक सरकारी मंडी या निजी कंपनी को अनाज बेच सकेंगे। इसके साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में भी फसल को बेचा जा सकेगा। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी प्रावधान किया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां सीधे किसानों से समझौता कर फसल का उत्पादन करा सकेंगी। एक बार फिर से ये ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 3 अध्यादेश में क्या है जिसका विरोध ये किसान कर रहे हैं। कुछ और जानकारी भी एक और ग्राफिक्स के जरिए। बदलाव से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी, किसान कह रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि अध्यादेश से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएंगे। अध्यादेश के जरिए सरकार कृषि का पश्चिमी मॉडल थोपना चाह रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का शोषण होता है, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है किसानों का। किसान कह रहे हैं कि सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। नए अध्यादेश से किसानों को नुकसान होगा। नए अध्यादेश के जरिए सिर्फ कॉर्पोरेट और बिचौलियों को फायदा होगा। बदलाव से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। आज कालावाली की अनाज मंडी में शेडों के नीचे आड़ती किसान व मजदूरों ने धरना दे रखा है। उनकी मांग है कि जो सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वह किसान, मजदूर व व्यापारी विरोधी है, उसको लेकर वह धरने पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार जो है मजदूर किसान विरोधी नजर आ रही है। उनके आरोप है। हरियाणा न्यूज के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति। द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध के अंदर प्रदेश का पूरा व्यापारी वर्ग लामबंद है और आज पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल बुलाई गई है। इसी क्रम के अंदर फतेहाबाद के अंदर भी जो है व्यापारी लामबंद है और यहाँ फतेहाबाद में भी हड़ताल आहूत की गई है। पूरे व्यापारी वर्ग, पेस्टिसाइड एसोसिएशन, किसान यूनियंस और तमाम जो व्यापारी वर्ग से जुड़ी यूनियंस हैं वो जो है यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यहाँ पर नारेबाजी करके अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। किसानों व्यापारियों का कहना है कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाना चाह रही है वो व्यापारियों और किसानों के सर्वदा खिलाफ है और इसका ही लगातार ये विरोध करते आ रहे हैं। 2 दिन के पहले विरोध के बाद आज एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी कुछ देर के अंदर जो है व्यापारी वर्ग यहाँ से चलेगा और लघु सचिवालय तक पहुंचेगा। लघु सचिवालय के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाना है, जिसमें इनकी मांग है कि ये तीनों अध्यादेश जो केंद्र सरकार ला रही है वापस लिए जाएं ताकि व्यापारियों और किसानों को जो है राहत मिल सके। व्यापारियों का कहना है कि ये तीनों अध्यादेश जो है व्यापारियों किसानों के विरोध में है, विरुद्ध है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर जो है कारपोरेट घरानों को लाभ मिलेगा और किसान व्यापारी जो है आज उनकी हालत फिर और जो पस्त हो जाएगी। इसलिए ये तीनों जो है अध्यादेशों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। तो फतेहाबाद में अन्नदाताओं का आक्रोश किस तरह से फूटा है, आइए जान लेते हैं हमारे संवाददाता सतबीर से। सीधे जुड़े हैं, क्या हाल है वहां पर? किसान किस तौर पे विरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और कोई पहुंचा क्या सतबीर उनके पास उन्हें सुनने के लिए? देखिए अनामिका, मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि आज बहुत जोरदार जो प्रदर्शन है वो व्यापारियों की ओर से यहाँ किया गया है जिला सचिवालय पर
और इनको ज्ञापन सौंपने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पहले वो डीएफएससी के कार्यालय गए, जहां पे द्वितीय तल है प्रशासनिक, और वहां पर जब काफी मशक्कत के बाद जब डीएफएससी वहां पहुंचे तो उन्होंने क्लियर जवाब दे दिया कि मेरा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और उनके साथ फिर काफी कड़ी मशक्कत के बाद उनको डीसी कार्यालय पहुंचना पड़ा, और फिर वो डीसी कार्यालय जैसे ही पहुंचे तो डीसी साहब ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया। उसके बाद एसडीएम वहां पे पहुंचे। जब एसडीएम के और व्यापारियों के बीच काफी तनातनी रही, और उसके बाद जैसे कड़ी आपसी कहा सुनी के बाद डीसी साहब कहीं ज्ञापन लेने वहां पहुंचे, और जब व्यापारी वर्ग थोड़ा सा संतुष्ट नजर आया। देखिए व्यापारी वर्ग को संतुष्टि मिली, उसके बाद क्या अभी हम यहाँ पर इस आक्रोश को कम होता हुआ या खत्म होता हुआ देख रहे हैं, या अभी भी उनकी मांगे हैं कि अध्यादेश जब तक वापस नहीं लिया जाएगा विरोध करते रहेंगे? क्या कह रहे हैं? देखिए अनामिका, मैं स्पष्ट बता दूं कि ये जो व्यापारियों और सरकार के बीच ये मुख्य मुद्दा जो बना हुआ है, ये दामी एक कोई जो जैसे गेहूं है, बाजरा है, मकई है, जो भी फसल होती है उसके ऊपर दामी 2.5% जो होती है वो व्यापारी को मिलनी होती है, और वो सरकार ने अपने अध्यादेश में उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। व्यापारी इसी को लेकर के सरकार का विरोध जता रहे हैं। इसमें हालांकि किसानों का भी साथ बताया जा रहा है, लेकिन मुझे आज यहाँ जिला सचिवालय पर कोई बहुत ज्यादा किसानों की संख्या नजर नहीं आई। यहाँ केवल व्यापारी लोग ही आए हुए थे, और उन्होंने इस कानून और ये जो 3 अध्यादेश जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जारी किए गए हैं उनको काला अध्याय बताया है। वो कहते हैं कि व्यापारी और किसान के बीच जो कहीं ना कहीं जो इनका मेल मिलता है, कहीं ना कहीं ये आपसी लेन देन करते हैं, उसको खत्म करने की ये केंद्र सरकार की एक चाल है। चलिए नजर बनाए रखिए, मैं लौटकर जरूर आऊंगी अपडेट्स के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया सतबीर इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन बातचीत करते रहिए किसानों से कि आगे उनका क्या मन बनता है और कोई और भी पहुंचता है क्या उन्हें समझाने के लिए या उनसे बात करने के लिए। तो 3 अध्यादेश के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है, उतर गए हैं सड़कों पर। काफी जगहों पर पुलिस बल को उनके पास पहुंचना पड़ा उन्हें समझाने के लिए। कईयों ने काले झंडे दिखाकर इस अध्यादेश का विरोध किया। जरा इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखिए, गौर फरमाएं तो बहुत सारे आपको काले झंडे इनके हाथों में दिखेंगे। हालांकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन मास्क का इस्तेमाल जरूर किया किसानों ने। अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना से फाइट करते हुए भी।